हाय स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव करंट सॉल्यूशंस 2.8 के साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पहला वीडियो इस लेसन का हाई स्कूल यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो अम्ल क्षार लवण चल रहा था, इसका पहला वीडियो हमने आपको दिया जिसमें हमने अम्ल और क्षार को पूरी तरीके से कवर किया है। अब बचता है इसमें लवण बचता है और थोड़ा सा पीएच बचेगा, उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लवण से। तो आप ये जाने पहले कि लवण क्या होता है। देखिए, हेडिंग है लवण, इंग्लिश में कहते हैं हम साल्ट। डेफिनेशन क्या है? अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। और जब उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पिछले वीडियो में आपको बताई है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो अम्ल और क्षार के बीच में होती है और जिसके अभिक्रिया फलस्वरूप लवण और जल बनता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इस अभिक्रिया में लवण के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। वही सेम रिएक्शन हमने दी है। आप अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तब भी इसी रिएक्शन को पढ़ेंगे, क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तब भी इसी को पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे तब भी इसी को पढ़ेंगे, और जब लवण पढ़ेंगे तब भी इसी को पढ़ेंगे। यानी एक ही रिएक्शन 4 जगह कवर कर रही है। आपने अगर एक रिएक्शन तैयार कर ली तो 4 जगह से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपका मिस नहीं होगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिए, एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एक लवण बनता है, वो बनता है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल बनता है। तो किसी भी लवण की जो निर्माण प्रक्रिया है वो मेनली उदासीनीकरण ही है, न्यूट्रलाइजेशन ही है, जिसमें कौन से इंग्रेडिएंट भाग लेंगे? एक एसिड और एक बेस, एक अम्ल और एक क्षार। प्रोडक्ट कौन से प्राप्त होंगे आपको? एक साल्ट प्राप्त होगा और एक वाटर प्राप्त होगा, एक लवण प्राप्त होगा और एक जल प्राप्त होगा। तो कई सारे लवण होते हैं, मगर हम यहाँ सारे लवण नहीं पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं आपके सिलेबस में हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो लवण है वो है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। यहाँ पर हम सिर्फ महत्वपूर्ण लवण पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो विरंजक चूर्ण पहला है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र होता है CaOCl2, सूत्र होता है CaOCl2। नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। 2 नाम होते हैं इसके, एक तो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। अणुभार इसका है 127। ये बारीकियां जो हैं ये मैं लिख दे रहा हूं साथ में। अब आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चैनल पे जाके नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर इधर लॉकडाउन चलता रहा, आपकी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो पाई, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों की एक हैबिट बनी हुई है कि अपने टीचर से ही पढ़ना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ बताइए, जब आप स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पे जाएंगे और आपके टीचर चेंज होंगे तो क्या आप उनसे नहीं पढ़ेंगे? तो आप ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुल पाए, आपके टीचर प्रॉपरली आपको नहीं पढ़ा पाए हैं, तो आप समझिए 2-4 वीडियो हमारे देखिए। जैसे उनकी लैंग्वेज आपकी समझ में आती थी, वैसे ही मेरी लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगी। मैं बड़ी ही व्यवहारिक, बड़ी ही साधारण और बिल्कुल ज़मीनी लेवल के लैंग्वेज से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो हर चीज़ समझेंगे ही, जो बच्चे ज़रा कमज़ोर हैं वो भी लाभान्वित हों और वो भी सीखें कि किस तरीके से बारीकियां जानी जाती हैं किसी भी टॉपिक की। तो अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण
पढ़ रहे हैं हम, लवण की हमने डेफिनेशन देख ली, उसकी इक्वेशन देख ली, उसका जो समीकरण बना, रिएक्शन जो हुई अभिक्रिया, उसको हमने देख लिया। और महत्वपूर्ण लवण जो थे उनमें से हमने पहला लवण पढ़ना शुरू कर दिया। और वो पहला लवण कौन सा है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। फिर से रिपीट करता हूँ, रासायनिक सूत्र है CaOCl2, अणुभार है 127 और नाम है, रासायनिक नाम जो है वो दो नाम है, एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है। दिक्कत बताइए यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत हो? नहीं है। फिर भी अगर होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी निर्माण विधि क्या है, कैसे इसको प्राप्त करेंगे। तो इसको प्राप्त करने का एक बड़ा ही आसान सा मेथड होता है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, दोस्तों एक नाम आया है, ज़रा सा इस पर डिस्कस करूँगा। दो तरह के चूने होते हैं, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसमें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक होता है कली चूना, जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। सूत्र इसका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसी चूने को हम पानी में डाल देते हैं तो वो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, एकदम खौलने लगता है और खौलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालता है। उसके बाद जो बचता है चूना वो होता है बुझा हुआ चूना। वो कौन सा होता है? बुझा हुआ चूना। और इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH लगेगा तो हाइड्रोक्साइड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो हमें कली चूने से नहीं मतलब है, हम यहाँ पर क्या करते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी पानी की मात्रा ना हो उसमें। शुष्क का मतलब ये होता है। इस पर जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है, देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है। इसकी इक्वेशन हमने दे रखी है कि ये है कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना। क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराएगी, बड़ा आसान सा है, CaOCl2 बन जाता है विरंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में जल बनता है। तो ये इसके निर्माण की विधि है। दोस्तों इसको कायदे से नोट डाउन करिएगा और बार बार इसको देखिएगा, रटिएगा मत, मैं बार बार कहता हूँ। इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक बार देखिए वीडियो, दो बार देखिए, चार बार देखिए, जब समझ में आए जितनी बार में, और फिर भी ना आए तो आप कमेंट करिए, हम आपको किसी वीडियो में आपके उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। अब देखिए, ये तो इसकी निर्माण प्रक्रिया हो गई। क्या है? निर्माण प्रक्रिया हो गई। अब बचते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इसके भौतिक गुणों को। पहला भौतिक गुण है इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, यानी विरंजक चूर्ण को अगर हम पानी में घोल दें तो पानी में घुलने के बाद जो विलयन तैयार होगा वो दूधिया रंग का होगा। नंबर एक, बड़ा आसान है कि जलीय विलयन दूधिया होता है। दूसरा, इससे क्लोरीन की गंध आती है। जो क्लोरीन गैस की गंध तीक्ष्ण होती है वो गंध इसमें से आती है। और तीसरा हो गया, यह कीटाणु नाशक है, यानी कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप लोग तो इस समय ऐसा कुछ नहीं है, पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं आपके पास, समर हैं,
वाटर प्यूरीफायर हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग जब बचपन में वही 9th-10th में पढ़ते थे तब कुओं का पानी पीते थे, तो उस समय कुओं के पानी में कीड़े भी हो जाते थे, बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती थी, ओपन होता था। तो उस समय उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था, और ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद इतनी तीक्ष्ण क्लोरीन की स्मेल आती थी और इतना ख़राब स्वाद होता था कि हम लोग सोचते थे कि कहीं दूसरी जगह से पानी मिल जाए और उस पानी को पी लें। मगर ऐसा होता था कि जो आते थे स्वास्थ्य विभाग के लोग, वो गांव के सारे कुओं में डाल जाते थे ब्लीचिंग पाउडर। और शहरों में जो टंकियां होती थी, वाटर सप्लाई होता था मोहल्लों में, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की टैबलेट वगैरह डाल दी जाती थी और वही पानी पीना पड़ता था। तो वो लाभदायक होता था, स्वाद जरूर खराब होता था, लाभदायक होता था, क्योंकि वो कीटाणुनाशक है, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। आज भी इसका उपयोग हो रहा है, सरकार की तरफ से सप्लाई भेजी जाती है और इस ब्लीचिंग पाउडर को नालियों पर छिड़काव कराया जाता है गांव में, जिससे नालियों में जो जर्म्स उत्पन्न हो रहे हैं, जो कीटाणु उत्पन्न हो रहे हैं, वो नष्ट हो जाएं। तो ये भौतिक गुण हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अगर कोई दिक्कत हो रही नोट्स बना रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, नोट कर लिया करिए, फिर आगे देखा करिए, और उसके बाद में इसके रासायनिक गुण अभी हम आपको बताते हैं। रासायनिक गुण भी देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। तो जो पहला रासायनिक गुण है वो है ऊष्मा का प्रभाव, कि अगर इसे हीट किया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। अगर इसको आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड एक लवण बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। रिएक्शन आपके सामने है, 2 अणु भाग लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर है ये, इसको लिख लूँ, हिंदी में ही लिख लेता हूँ। ये है विरंजक चूर्ण, इसको गर्म कर दिया गया। कभी कभी आप देखिएगा जो हीट की जगह पे इस तरीके का भी एक चिन्ह मिलेगा त्रिभुज के जैसे, इसका भी मतलब होता है, अगर एरो के ऊपर है, इसका भी मतलब होता है हीट, यानी गर्म किया जा रहा है। तो 2 अणु लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये जो लवण बनता है ये है कैल्शियम क्लोराइड, और ये ऑक्सीजन गैस जानते हैं, ऊपर वाला जो एरो है गैस को बताता है। तो ये पहला रासायनिक गुण हो गया, गर्म करेंगे जब इसको तो कैल्शियम क्लोराइड लवण और ऑक्सीजन गैस में ये विघटित हो जाएगा। पहला बहुत आसान सा रिएक्शन है। 2 अणु इधर विरंजक चूर्ण के ले लीजिए, 2 अणु बनेंगे कैल्शियम क्लोराइड के, यानी ये Ca के 2 इधर और Cl2 ये निकल गया इधर, बीच में ऑक्सीजन के जो 2 बच रहे हैं वो अलग हो गए। दूसरा तनु अम्लों के साथ, यानी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स का मतलब वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, हम अम्ल क्षार वाले में पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण लवण तथा जल बनाता है। ध्यान दीजिएगा, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल बनाता है, क्लोरीन मुक्त होती है। देखिए विरंजक चूर्ण की क्रिया कराई गई सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अधिक में हमने लिखा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक में विरंजक चूर्ण क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट नाम का एक लवण बनाता है, जल बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। एरो लगा दीजिए गैस को दर्शाने के लिए। फिर से देखें, जब भी तनु अम्लों के साथ किसी विरंजक चूर्ण की क्रिया कराई जाती है तो एक लवण बनता है और जल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। यहाँ पे विरंजक चूर्ण की क्रिया अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई गई है, जिससे कैल्शियम सल्फेट नाम का लवण बना है, जल बना है और क्लोरीन गैस मुक्त हुई है। क्लियर? आगे देखते हैं।
तीसरा जो है रासायनिक गुण, गर्म जल के साथ क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जल के साथ तो आइए, मगर जल कैसा होना चाहिए, गर्म जल होना चाहिए। तो गर्म जल के साथ जब क्रिया करता है तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है जिनसे बनता था। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, जल हो गया, गर्म कर दिया गया। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जल हो गया, गर्म कर दिया गया। इसको एक लवण बना यहाँ पे। ये कौन सा लवण है, ये क्षारीय लवण है। ये है बुझा हुआ चूना, जो अभी आपने शुरू में इसको जब इसकी निर्माण विधि लिखी थी तो देखा था। तो वो बन जाता है, साथ में क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो विरंजक चूर्ण था, हमने जो पहला लवण आपको पढ़ाया उसमें लवण की डिफिनीशन को कवर किया, उसके भौतिक गुण को कवर किया, उसके रासायनिक गुण को कवर किया। अब लास्ट में बचते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग देख लीजिए। तो पहला उपयोग है जीवाणुनाशक के रूप में, यानी जीवाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जल के शुद्धिकरण में। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जल जब दूषित होने लगता था कुओं में तब इसको डालते थे, तो जल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। और विरंजन में किया जाता है, और साथ में सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम लिख सकते हैं चौथा, सौंदर्य प्रसाधन में। जैसे जो ब्लीच वगैरह नी चेहरे की होती है तो उसमें जो पाउडर मिलाते हैं क्रीम के साथ में, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हमने लवण देखा, लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और एक साथ में लवण हमने जो विरंजक चूर्ण था इसको कवर किया। यहाँ पूरी तरीके से कोई भी चीज़ हमने बाकी नहीं रखी है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, फिर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी। अगले जो लवण हैं उनके लिए हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी के साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्यौहार आपके भविष्य के लिए सुख समृद्धि लाए और आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और भविष्य में एक उच्च पद पर जा कर के देश का गौरव बढ़ाएं, अपना गौरव बढ़ाएं और साथ में हमारा भी गौरव बढ़ाएं। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।